नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह जीरो टू हीरो सीरीज फिटर ट्रेड वालों के लिए है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो यह तो एक शॉर्ट वीडियो है। इसके बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो मैं और भी इसमें सिलेबस कवर करने के लिए ऐसे और भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको यह पसंद आए तो आप लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए इस प्रकार के आगे वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, हम इसमें काम के टॉपिक पढ़ेंगे और वो चीजें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हम उन पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है और जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आग की। ठीक है, अब आग क्या होती है? ठीक है दोस्तों, आग क्या होगी? ज्वलनशील पदार्थ जलने को आग कहते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये फायर ट्रायंगल ध्यान रखिए, इसमें 3 चीज होती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ठीक है, इन सब चीजों से ही मिलकर आग बनती है। ठीक है, ईंधन क्या होता है? तो द्रव, ठोस या गैस तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ताप आप जानते क्या होता है? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन क्या है? गैस है जो कि जलने में मदद करती है। ठीक है, लेकिन इन तीनों चीजों से मिलकर ही आग बनती है। अब हमको आग इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको है आग को बुझाना इम्पोर्टेंट। ठीक है, यदि इन तीनों चीजों में से किसी एक को भी हटा दें तो हम उसको क्या बोलते हैं? आग को बुझ तो यह आग कैसी होती है? बुझ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनने के तरीके हैं। ठीक है, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बढ़ेगा। स्टार्विंग मतलब क्या होता है? ठीक है, यदि स्टार्विंग का मतलब ये होता है यदि ईंधन को आग से हटा दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? आपका स्टार्विंग। यदि आप ईंधन को हटा रहे हैं तो वो विधि क्या कहलाती है? आपकी स्टार्विंग कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं आग लगी है, टायर आदि आग में लगी है, बाकी तो हम आप क्या करेंगे? बाकी मटेरियल को वहां से हटा देंगे तो वह क्या कहलाएगा? आपका स्टार्विंग कहलाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका स्मूथरिंग। स्मूथरिंग मतलब होता है हवा को रोकना। ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको रोक देते हैं और उससे आग क्या होती है? बुझ जाती है। ठीक है, तीसरी विधि है कूलिंग। ठीक है, कूलिंग कूलिंग इस विधि में क्या करते हैं? हम जहाँ आग लगी है वहां पे पानी या ऐसे तरल पदार्थ का प्रयोग करके वहां पर तापमान कम करते हैं जिससे आग बुझ जाती है। क्योंकि देखिए आग के जो 3 तत्व है उसमें क्या है? ऑक्सीजन, फ्यूल और ईंधन। ठीक है, वो ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ठीक है, इन तीनों में से अपन ने तीनों को अलग अलग हटाया। जब ऑक्सीजन हटाया तो क्या कहलाया? स्मूथरिंग। जब हीट हटाया तो क्या कहलाया? कूलिंग। और जब फ्यूल हटाया तो क्या कहलाया? स्टार्विंग कहलाया। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन, अब देखिए इनमें से क्वेश्चन कहाँ बनेंगे? जब हम फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब उसमें यह पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव ये बना के पूछेगा कि जैसे मान लीजिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो वह किस विधि पे काम करता है? तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वह काम करेगा कूलिंग विधि में। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस विधि में काम करेगा? वो काम करेगा स्मूथरिंग विधि में। इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आगे है आग का वर्गीकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आग को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों? विद्युत की आग के लिए कोई अलग से वर्गीकरण नहीं है क्योंकि यह वे आग होती हैं जो उन पदार्थों में लगती है जिनमें विद्युत उपस्थित होती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट से आग का लग जाना आदि। ठीक है, बात करें आग के टाइप की तो क्लास ए फायर लकड़ी, पेपर, कपड़ा इत्यादि या ठोस पदार्थ में लगी आग को क्या बोलते हैं? क्लास ए फायर को कहा जाता है। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बुझाने के लिए पानी से ठंडा किया जाता है या इसको कार्बोराइजिंग फायर भी बोलते हैं, इसे सॉरी कार्बोरेजियम फायर भी बोलते हैं। और इसको बुझाने के लिए अपन क्या करते हैं? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात तो ये भी है दोस्तों कि इसको पहचान चिन्ह वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, उसमें लाल रंग की एक बॉर्डर बनी हुई होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब फायर एक्सटिंग्विशर आगे आएगा। क्लास बी फायर में क्या होता है? ज्वलनशील तथा द्रव आदि ज्वलनशील पदार्थों में लगी जो आग होती है वो कैसी कहलाती है? आपकी बी क्लास की आग कहलाती है। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी का उपयोग तो कभी नहीं करना चाहिए। इसको बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग कभी नहीं करते। इसको बुझाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर है आपका फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर या ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाई फायर एक्सटिंग्विशर का इसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, आगे है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर को गैस तथा द्रवित गैस में लगी आग को क्लास सी की श्रेणी में आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विस्फोट का जो खतरा होता है वह सी प्रकार की ही आग से होता है। ठीक है, इसी प्रकार की आग से ही इस प्रकार का खतरा होता है। इसे बुझाने के लिए सूखे चूर्ण वाले या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर पाउडर का जो चिन्ह है दोस्तों वो होता है नीले रंग का होता है। इसके जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या होता है? नीले रंग की बॉर्डर बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों,
अगला है आपका क्लास डी फायर। क्लास डी फायर को हम बोलते हैं आपकी कौन सी आग, यह आग कहलाती है आपकी कौन सी, ये आग है आपकी विद्युत में लगने वाली आग, ठीक है। विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग को इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसको बुझाने के लिए दोस्तों हेलेन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल पाउडर आदि का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, इसमें फॉर्म या आपका लिक्विड फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर या वाटर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह इसमें खतरनाक हो सकता है, ठीक है। दोनों की पहचान चिन्ह क्या है दोस्तों, फॉर्म वाला क्या होगा, इसमें क्रीम कलर का या भूरे रंग का क्या होता है, निशान बना हुआ होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें काले रंग का निशान बना हुआ होता है, और जो बेट केमिकल वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें पीले कलर की पट्टी लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो अब हमने अग्निशामक को पढ़ते हैं दोस्तों। अग्निशामक में कहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं यहीं पे चर्चा कर लूंगा, ठीक है। ये सभी के डायग्राम बने हैं दोस्तों, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है अभी आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आग बुझाने वाले जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, गैस कॉटेज टाइप और स्टोर प्रेशर टाइप। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होंगे वो इसी प्रकार के होंगे, ठीक है। स्टोर प्रेशर टाइप में पहले से प्रेशर भरा हुआ होता है, और गैस कॉटेज टाइप में हमको थोड़ा बहुत रिएक्शन करके हमको ये गैसें मिलती है आग बुझाने वाली, ठीक है। सबसे पहले बात करें फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर को। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या, सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। एक पानी भरा हुआ होता है प्रेशर के साथ, और जब यह आग बुझाई जाती है तो यह पानी एक्सटिंग्विशर मतलब फुहार के रूप में बाहर निकलता है और आग को बुझाने का काम यह करता है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर के। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्या के लिए किया जाता है, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है आपका द्रव वाली आगों को बुझाने के लिए। और कहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जाता फॉर्म फायर का, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग अग्नि वाली आग को बुझाने के लिए, वो सॉरी फॉर डीस रेडी मतलब वैद्युत की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का जो निशान होता है वो होता है क्रीम कलर का या भूरे रंग का, यह निशान होता है आपको फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस आगे बात करें ड्राई केमिकल पाउडर या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। यह पाउडर में क्या होता है, सूखा पाउडर भरा हुआ होता है। ये भी मैंने बताया, ये भी गैस कार्ट्रिज टाइप का होगा या स्टोर प्रेशर टाइप का होता है, ठीक है। अब इसकी पहचान चिन्ह क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो नोजल होता है, इसमें क्वेश्चन बनता है फोर्क आकार का नोजल किस फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। जो फोर्क आकार का नोजल होता है या चम्मच या चमचे, जो बड़ा चमचा होता है ना, उसके आकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर जिसका नोजल होता है वह होता है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का। एक पहचान चिन्ह इसकी यह होती है। दूसरी पहचान चिन्ह होती है, इसमें क्रीम कलर की क्या होती है, पट्टी बनी हुई होती है, ठीक है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। अब देखो यह इसके डायग्राम से भी पहचान सकते हैं। ये देखो इसका जो नोजल होता है ना दोस्तों, ये नोजल विशेष आकार का होता है। डिस्चार्ज इसका कैसा होता है, डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई होती है, इस प्रकार का यह बना हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार का बना हुआ होता है, यह कहलाता है आपका फॉर्म ड्राई केमिकल पाउडर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, ठीक है। इसका निशान क्या है, काले रंग की पट्टी इसमें बनी हुई होती है, यह इसका सिंबल है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, क्लास, और ये काहे में उपयोगी होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये होगा क्लास बी श्रेणी की जो आग है, क्लास बी श्रेणी की आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है हेलेन एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या लिखा होता है, इसमें बड़े अक्षरों में सीटीसी लिखा हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। यह विशेषतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत की लगी आग के लिए प्रयोग किया जाता है हेलेन एक्सटिंग्विशर। यहाँ से क्वेश्चन पता है घुमा के 3 तरीके से पूछता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, इसे हेलेन एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या भरा हुआ होता है, सीटीसी अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड यह भरा हुआ होता है, तथा ब्रोमो क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन भी इसमें भरा हुआ होता है, जिसे हम शॉर्ट में BCF कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो यह अग्निशामक के कार्य करने की विधि है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यह दोस्तों ये पहला वीडियो था, मुझे होप है आपको यह पसंद आया होगा। इसके बाद हम इसी से प्रकार के और भी वीडियो अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम इसी और प्रकार के वीडियो आगे आपके लाएंगे फिटर से रिलेटेड, ताकि 1 महीने में आप जीरो से हीरो स्ट्रेटेजी में काम करें, और कम से कम आप इतना तैयार हो जाएं कि आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।